हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत है आपका मेरे फिर से एक नए व्लॉग में। तो जैसे कि कुछ दिनों से मैं अपने व्लॉग दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ, तो आज का व्लॉग भी दोपहर तो नहीं बोलेंगे, सुबह के 11 बज रहे हैं इस टाइम पे। तो दोनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं और हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं। उसके बाद जो एक्स्ट्रा काम होते हैं, सुबह के काम तो मैंने निपटा ही लिए थे। बच्चों को रहते रहते और हस्बैंड के रहते हुए मैंने सारे काम जो होते हैं सुबह के वो निपटा लिए थे। जो ये एक्स्ट्रा काम है बिस्तर समेटना और कपड़े फोल्ड करना, अब वही काम बचा है तो मैं वही काम करने में लगी हुई हूँ। तो गाइस, सर्दियों का टाइम मेरा कुछ इस तरह से निकल रहा है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं बच पा रहा है मेरे पास। गर्मियों में होता था कि मतलब सारे काम निपटाने के बाद भी मुझे 1 डेढ़ घंटा आराम से मिलता था। उस टाइम पे मैं किसी से फ़ोन पे बात कर लेती या फिर कुछ भी फ़ोन वगैरह यूज़ कर लेती थी, लेकिन सर्दियों में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। अभी देख ही सकते हो कि 11 बज चुके हैं और अभी जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वही काम निपटाऊंगी। उसके बाद से फिर बच्चों के लिए जो खाना वगैरह बनाना होता है वो बनाऊंगी। तो टाइम मेरा कुछ इस तरीके से निकल रहा है सर्दियों का, बिल्कुल भी टाइम नहीं बच पाता है रेस्ट करने का। काम करते करते कब 1 बज जाते हैं, कब बच्चों के आने का टाइम हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे मैं चीकू को स्कूल से लेकर के आ गई हूँ और उसके साथ थोड़ी मस्ती कर रही हूँ। मैं उसका टिफ़िन वगैरह जो होता है वो चेक कर रही हूँ। तो आज चीकू मतलब मुझे दिखा रहा है कि आज उसको स्कूल में उसकी मैम ने स्टार दिया है क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया है। तो फिर वो ऐसे ही दिखाता है, जब भी उसको स्टार मिलता है या फिर उसके अच्छे मार्क्स आते हैं तो वो कुछ ऐसे ही दिखाता है मुझे। उसको इतनी एक्साइटमेंट होती है कि वो मुझे तो दिखाता ही दिखाता है। और जब इसके पापा आते हैं ऑफिस से तो उनको भी दिखाता है, मतलब बोलता है कि पापा पहले अपनी आंखें बंद करो, मुझे आपको एक सरप्राइज़ देना है। तो ऐसे करके वो दिखाता है और सरप्राइज़ के तौर पे बोलता है पापा अब अपनी आंखें खोलो, फिर मतलब ऐसे करके दिखाता है तो बहुत ज़्यादा उसको एक्साइटमेंट होती है। तो चीकू को मैंने जो खाना बचा हुआ था उसको टिफ़िन में उसको मैंने खिला दिया था। और यहाँ पे मैं ये शाम का टाइम हो रहा है, बच्चों को खाना देने के बाद मैंने भी थोड़ा सा रेस्ट किया और बच्चों ने भी रेस्ट किया। टीवी वगैरह जो भी मतलब उनको करना होता है वो करते हैं और मैं तो थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। फिर उसके बाद से ये शाम का टाइम है तो मैं चाय बना रही हूँ सभी के लिए। प्रिंस के ट्यूशन जाने का टाइम हो गया है, 5 बजे वो ट्यूशन जाता है। तो यहाँ पर मेरी चाय बनकर रेडी हो गई है और अब मैं सभी को चाय दे दूँगी। चाय पीने के बाद मैंने चीकू को स्कूल का होमवर्क कराया और थोड़ा सा उसको पढ़ाया। उसके बाद से मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में रात का डिनर बनाने के लिए। आज रात के खाने में मैं बना रही हूँ सांभर। काफ़ी टाइम बाद मैं सांभर बना रही हूँ, बस ऐसे आज मन किया। दाल तो बनती रहती है, सांभर बनना भी ज़रूरी है और सांभर तो काफ़ी अच्छी चीज़ होती है क्योंकि इसमें सारी वेजिटेबल्स जो होती है उसको कट करके डाला जाता है। तो मेरे पास यहाँ पे जो भी अवेलेबल था वो मैंने सांभर के लिए कट कर लिया है। बाकी इसमें काफ़ी चीज़ें भी डाल सकते हैं। मैंने कद्दू, लौकी, आलू, इन तीनों चीज़ों को काट लिया है और यहाँ हरी प्याज भी मैंने जो होती है उसको भी कट कर लिया, रखा हुआ था तो मैंने सोचा चलो इसको भी डाल ही देती हूँ। मतलब इसमें मर्जी होती है, कुछ भी डाल सकते हो, इसमें कोई सी भी सब्ज़ी इसमें कट करके डाल सकते हो, इसमें ऑप्शन होता है। तो इसमें थोड़ी थोड़ी करके मैंने सारी सब्जियों को कट कर लिया है। प्याज देख सकते हो कि मैंने सिर्फ एक लिया है और कद्दू भी मैंने थोड़ा सा लिया है, लौकी भी, मतलब इसमें काफ़ी सारी सब्जियां काट करके डाला जाता है, इसलिए थोड़ी थोड़ी सब्जियों को लिया जाता है। और मुझे ज़्यादा बनाना भी नहीं है क्योंकि रखा रहता है, हम लोग ज़्यादा लोग हैं नहीं तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ही बनाना है। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियां कट कर लिया है और इन सभी सब्जियों को अब मैं डाल दूँगी कुकर में पकने के लिए। और इसमें साथ साथ ही मैं जो मसाले होते हैं नॉर्मल मसाले, हल्दी, लाल मिर्च और सांभर मसाला इसमें मैं डाल दूँगी और उसको रख दूँगी बॉईल होने के लिए। सांभर बनाना काफ़ी इजी होता है। इसमें मैं सांभर मसाला डालती हूँ जिसकी वजह से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर मैं इसमें सांभर मसाला नहीं डालूँगी, नॉर्मल मसाले डालूँगी तो इसमें इतना टेस्ट नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा कि मैं सांभर भी खा रही हूँ। तो इसमें मैंने सांभर मसाला डाल दिया है जिसकी वजह से इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और यहाँ पे मेरा दूध उबल चुका है और इस पर मैं रख दूँगी अब सब्जियाँ पकने के लिए।
तो कुकर में सीटी लग चुकी है और 2 सीटी लगने के बाद मैंने उसमें बाद में अरहर की दाल भी डाली थी। उसमें दाल डालना भी ज़रूरी होता है। और उसके बाद से मेरा मतलब कुकर में सीटी मैंने एक्स्ट्रा 2-3 और लगाई। फिर अच्छे से उसको मतलब मिक्स करना होता है, मिक्स मैंने कर दिया था। उसके बाद से मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है तड़का लगाने के लिए। तो इसमें मैंने नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं, जीरा, खड़ी लाल मिर्च, उसके बाद से मैंने प्याज कट करके डाला। उसके प्याज पकने के बाद मैंने टमाटर भी डाल दिया, उसमें मैंने नमक डाल दिया उसको मिक्स होने के लिए। फिर उसके बाद से मैंने कश्मीरी लाल मिर्च भी डाला। उसके बाद से उसको अच्छे से पकने देना है। और इसके बाद से मैंने इसमें पानी डाल दिया है। पानी भी मैंने गरम करके डाला है। गरम करके डालने से ना टेस्ट वैसे का वैसे ही बना रहता है। तो इसमें मैंने बाद में हरी मिर्च भी कट करके लंबा लंबा कट करके मैंने इसमें डाल दिया है। इसके बाद से मैं इसमें डालूँगी पका हुआ सांभर, मतलब पकाया हुआ सांभर। अब इसको मैं रख दूँगी थोड़ी देर पकने के लिए। ज़्यादा देर नहीं पकाना है क्योंकि हमने पहले ही इसको काफ़ी ज़्यादा मतलब उसको पका लिया है। अब इसमें मैंने लास्ट में डाल दिया है नींबू। मतलब इसमें ना ऑप्शन होता है कि इमली भी डाल सकते हो, इमली का रस भी डाल सकते हो और नींबू भी डाल सकते हो। तो मुझे नींबू डालना ज़्यादा ईज़ी लगता है, इसलिए मैं इसमें नींबू डाल करके बनाती हूँ। तो देख सकते हैं मेरा सांभर बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। बाद में मैंने धनिया भी डाल दिया था और उसको मैंने उतार लिया है गैस पर से। और अब मैं जो रोटी खाता है उसके लिए रोटी और जो पराठे खाता है उसके लिए पराठे बना रही हूँ। सांभर के साथ आप इडली, डोसा, चावल, रोटी, पराठे कुछ भी खा सकते हो। काफ़ी ऑप्शन होता है सांभर के साथ खाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने चावल बनाया। मुझे चावल और सांभर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इडली और डोसा तो मैंने नहीं बनाया, बनाऊँगी कभी जब मन करेगा। तो अभी मैंने चावल बनाए हैं और ये पराठे मैं प्रिंस के लिए बना रही हूँ। वो चावल नहीं खाता है तो उसके लिए मैं पराठे बना रही हूँ। पराठे और सांभर वो खाएगा। अगर सांभर बच जाता है तो उसको अगर हम नेक्स्ट डे खाते हैं तो उसमें जो टेस्ट होता है ना और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। क्योंकि उसमें जो खटास होती है ना वो और भी ज़्यादा उभर करके आती है अगर हम नेक्स्ट डे खाते हैं। वैसे तो मैंने सांभर ज़्यादा नहीं बनाया था लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बच गया था तो उसको मैंने अगले दिन के लिए रख दिया था। तो मेरा खाना बनकर बिल्कुल रेडी है और यहाँ पे मैं हस्बैंड की प्लेट लगा रही हूँ। बच्चों को मैंने पहले ही खाना दे दिया था खाने के लिए, वो खाना खा चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पे हस्बैंड के लिए प्लेट लगा रही हूँ। हस्बैंड भी रात के टाइम चावल ही खाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे सांभर देखने में कितना टेस्टी लग रहा है और खाने में भी टेस्टी ही था। तो हस्बैंड के लिए मैंने प्लेट लगा दिया है। उसके बाद से मैं खुद के लिए भी प्लेट लगाऊंगी। फिर उसके बाद से बचे हुए काम जो है मैं सभी खाना खा चुके हैं, मैंने भी खाना खा लिया है। उसके बाद से मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में, किचन की सफाई करने के लिए। देख सकते हैं मेरा किचन कितना ज़्यादा फैला हुआ है। तो चलिए फटाफट से किचन की सफाई में लग जाते हैं, नहीं तो फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा। और फिर चीकू को सुलाना भी है क्योंकि फिर सुबह उठने में वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, उठता नहीं है। सुबह के टाइम तो हमसे खुद नहीं उठा जाता है तो बच्चे कहाँ से ही उठेंगे। और वैसे भी अब तो ठंड स्टार्ट हो चुकी है तो और भी ज़्यादा उठने का मन नहीं करता। कंबल में बॉडी बिल्कुल गर्म हो जाती है तो बिल्कुल कंबल से निकलने का मन नहीं करता है। तो फिर वही चीज़ है कि बच्चे नहीं उठते हैं। तो यहाँ पे मैं किचन की फटाफट से सफाई कर रही हूँ। किचन काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है क्योंकि आज मैंने सांभर बनाया था और सांभर में जब सीटी लगती है ना तो फिर उसमें जो पानी होता है ना सीटी के थ्रू काफ़ी ज़्यादा बाहर आता है। वो इसलिए क्योंकि जो मेरा कुकर है ना वो छोटे साइज़ का है, उसमें थोड़ा सा भी पानी ज़्यादा हो जाता है ना तो फिर उसमें से पानी बाहर आने लग जाता है। और जब पानी बाहर आता है वो भी सीटी के थ्रू तो सीटी से मतलब दूर दूर तक छींटे पड़ जाते हैं, पूरा किचन गंदा हो जाता है। तो इसी वजह से मेरा आज किचन कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया है। तो उसके मैं अच्छे से साफ़ सफाई कर रही हूँ, 2-3 बार उसको मैं पोंछ दे रही हूँ। और मेरे पास एक ही कुकर है छोटे साइज़ का। तो इसलिए मुझे ना एक बड़े साइज़ का कुकर लेना है क्योंकि जैसे हम कुछ चीज़ बनाते हैं, जैसे हम ज़्यादा क्वांटिटी में कोई चीज़ बनानी पड़ती है, फिर घर में कोई आ ही जाता है तो उसके लिए बड़े कुकर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मुझे बड़ा कुकर लेना है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। क्योंकि मेहनत करना भी तभी अच्छा लगता है जब उसका फल मिलता है।
क्योंकि अगर हम किसी काम को रेगुलरली कर रहे होते हैं और उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता है, तो हम बहुत ही ज़्यादा अंदर से डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो प्लीज़ गाइज़, अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग थोड़ा-सा भी पसंद आता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो गाइज़, मेरा किचन साफ़ हो चुका है और इसके बाद से अब मेरा रह गया है बर्तन साफ़ करने का काम, तो अब मैं फटाफट से बर्तन भी साफ़ कर लूँगी। सर्दियों में सबसे मुश्किल काम लगता है बर्तन साफ़ करने का। खाना बनाना तो अच्छा लगता है सर्दियों में, क्योंकि हम चूल्हे के आगे खड़े होकर के खाना वगैरह बनाते हैं, तो हमारे शरीर को थोड़ी सी गर्माहट मिलती रहती है, ठंड नहीं लगती है। लेकिन जो बर्तन साफ़ करने का काम होता है, वो सर्दियों में मुझे बहुत ही ज़्यादा बेकार काम लगता है। मुझे क्या, सभी हाउसवाइफ़ को मेरे ख़्याल से अच्छा नहीं लगता होएगा सर्दियों में बर्तन साफ़ करना, लेकिन क्या करें, बर्तन तो साफ़ करना ही है और कौन करेगा, हम नहीं करेंगे तो। अभी तो फिर भी ठीक है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं हो रही है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगी तो सिंक में रखे बर्तन छूने का भी मन नहीं करेगा, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा, चाहे ठंड बढ़े या फिर बर्फ़ पड़े, काम तो करना ही पड़ता है हाउसवाइफ़ को। आज तो ज़्यादा ही बर्तन निकल गए हैं, जबकि मैं मतलब हाथ के हाथ साफ़ कर देती हूँ बर्तनों को, फिर भी आज इतने सारे बर्तन हो गए थे कि धोते-धोते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। अभी सभी लोग जग ही रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, या तो मूवी देखते हैं या तो तारक मेहता देखते हैं मेरे घर में सभी लोग। और चीकू भी जग रहा है, अब उसको जब तक मैं लेकर के नहीं लेटूँगी तब तक वो अपने आप से नहीं सोता है। तो यहाँ पे मैंने सभी बर्तनों को साफ़ कर लिया है और सिंक भी मैंने साफ़ कर लिया है। तो आ गई हूँ मैं अब अपने रूम में, और अभी टाइम हो रहा है 10:30, 10:30 बज रहे हैं रात के। तो यहाँ पे मैं लोशन लगा रही हूँ। सर्दियों में स्किन केयर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि सर्दियों में जो स्किन है ना, काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो टाइम टू टाइम लोशन लगाते रहना चाहिए, ताकि जो हमारी बॉडी है मॉइस्चराइज रहे। तो चलिए गाइज़, आज का व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।